हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कूल्हे के प्रत्यारोपण के बाद कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए आज हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में सर्जरी के बाद शुरुआती पहले महीने में यानी कि शुरुआत के 1 महीने में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, इस फेज में हमें 4 मेन गोल्स यानी कि लक्ष्य पर फोकस करना है। पहला, दर्द कम करना। दूसरा, सूजन को कम करना। इसके लिए आप प्रॉपर रेस्ट करें, आइसिंग करें, एरिया को कंप्रेस करके रखें और साथ ही साथ पैर को एलिवेट यानी कि ऊंचा करके रखें। तीसरा हमारा जो गोल है वो ये है कि सर्जन ने जो आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उनको आप अच्छी तरीके से फॉलो करें। आपकी जो सर्जरी है वो चाहे एंटीरियर या पोस्टीरियर अप्रोच से हुई हो, डिसलोकेशन से बचने के लिए आपके जो सर्जन्स ने आपको जो प्रिकॉशन बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। हमारा जो चौथा गोल है वो है हिप मसल्स की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को बढ़ाना और हिप रेंज ऑफ मोशन यानी कि हिप जॉइंट पर मूवमेंट को बढ़ाना। सो व्यूअर्स, इन सारी एक्सरसाइजेस को आपको 10 रेपिटेशन के लिए करना है और केवल एक सेट आपको करना है। तो शुरुआत की जो पहली 6 एक्सरसाइजेस हैं उनको आप सर्जरी के पहले हफ्ते तक करें और दूसरे हफ्ते से आप 7 से लेकर 13 नंबर की जो एक्सरसाइज हैं उनको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद शुरुआती पहले महीने में करनी है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाएं और अपने पंजे को आप आगे पीछे इस तरह मूव करें। इस एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और डीबीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल का रोल बना के एड़ी के नीचे रख लें और फिर घुटने को सीधा रखते हुए एड़ी से टॉवेल पर नीचे प्रेस करें। आप 5 से 10 सेकंड तक टॉवेल को प्रेस करें और 10 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर घुटने के नीचे एक टॉवेल का रोल बना के रख लें और घुटने से टॉवेल पर नीचे प्रेस करें। आप टॉवेल पर 5 से 10 सेकंड तक नीचे प्रेस करें। इस एक्सरसाइज से क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेट होती है और उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर अपने घुटने को सीधा रखते हुए पैर को इस तरह बाहर निकालें। इसे हम हिप एबडक्शन कहते हैं और फिर वापस पैर को अंदर लेकर आएं, जिसे हम हिप एडक्शन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर एड़ी को स्लाइड करते हुए घुटने को मोड़ें और सीधा करें। ध्यान रखें, अगर आपका प्रिकॉशन है तो 90 डिग्री से कम आप घुटने को मोड़ें। आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही आप पैर को मोड़ें। इस एक्सरसाइज में आपको सीधे लेटकर घुटने के नीचे एक फोम रोलर या तकिया लगा लेना है और फिर घुटने को फोम रोलर या तकिए पर नीचे प्रेस करते हुए पैर को ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ पैर को नीचे लाएं। इस स्ट्रेच में आप एक टॉवेल को थाई पर प्लेस करें और दोनों हाथों से टॉवेल को खींचते हुए स्ट्रेच करें। ये जो एक्सरसाइज है सिर्फ उन लोगों को करनी है जिनकी सर्जरी एंटीरियर अप्रोच से हुई है। पोस्टीरियर अप्रोच में आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे बैठकर इस तरह पैर को सीधा करें। 5 से 10 सेकंड आप पैर को सीधा रखें और फिर कंट्रोल के साथ स्टार्टिंग पोजीशन में
वापस आ जाएं। इस एक्सरसाइज में आप सामने वॉकर या चेयर रख लें, दोनों हाथों से खुद को सपोर्ट कर लें और इस तरह पैर को मोड़ते हुए हिप फ्लेक्शन करें। ध्यान रखें, आपको पैर को हिप जॉइंट पर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मोड़ना है। अगली एक्सरसाइज है सपोर्टेड मिनी स्क्वाट्स। इसमें सामने आप एक या दोनों हाथों से अपने आप को सपोर्ट करें और इस तरह मिनी स्क्वाट्स करें। नीचे जाते हुए आप बटक्स को पीछे पुश करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होके अपनी दोनों एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएं और फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज से काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होकर पैर को इस तरह बाहर निकालें। आपकी अपर बॉडी सीधी रहेगी और मूवमेंट सिर्फ हिप पर होगी। इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग हिप एबडक्शन कहते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स में हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस आ जाती है। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आप चेयर पर बैठ जाएं। सामने आप एक छोटा स्टूल या इस तरह स्टेपर रख लें। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और नीचे की तरफ हाथों से पुश करते हुए स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह 3 बार इसे रिपीट करें। ध्यान रखें, आपको सीधा बैठना है और इस तरह आगे नहीं झुकना है।